ग्राम पंचायत आवारी में युवा ने गांव के विकास के लिए छोड़ी पढ़ाई, सरपंच पद के लिए भरा नामांकन। आवारी ग्राम पंचायत में एक युवक ने अपने गांव के विकास को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई छोड़ा, सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया। गांव की समस्या को करीब से देखने और समझने के बाद इस युवक ने तय किया है कि वह राजनीति के माध्यम से बदलाव लाएगा। गांव के हर छोटे बड़े मुद्दे जैसे सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उसने यह कदम उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह युवा हमेशा उनकी समस्याओं को सुनता और समाधान के लिए प्रयास करता रहा है। नामांकन भरने के बाद उसने कहा, मेरा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने गांव को एक आदर्श पंचायत बनाने का है, जहां हर व्यक्ति खुशहाल हो। उसकी इस पहल से गांव में नए उत्साह और उम्मीद की लहर है। आइए सुने क्या कहते हैं। दौर है चुनाव का। ग्राम पंचायत में भी जल्द चुनाव होने वाला है। ग्रामों में भी लोग अपना अपना दावेदारी प्रस्तुत कर नामांकन भर चुके हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत औरी में, और हमारे साथ एक युवा नेता है जो कभी एक छात्र नेता था। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने राजनीति में अपना कदम कैसे रखा। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल को आपका चैनल का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं मैं। और मेरा नाम जयप्रकाश गावड़े है, और मैं युवा सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हूं। और मेरा परिचय यही है कि मैं एक पूर्व छात्र नेता रह चुका हूं। मैंने कॉलेज स्तर पर राजनीति की, और कहीं ना कहीं ये राजनीति का अनुभव मेरे को मिला, और मैंने ग्राम पंचायत औरी के लिए मैं अपना नामांकन दाखिल किया हूं। आप कह रहे हैं आप एक छात्र रह चुके हैं, तो अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। मैंने साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। उसके बाद मैंने पीजीडीसीए किया। उसके बाद मैंने ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज के बारे में मैंने बाकायदा पढ़ाई की, अध्ययन किया। उसके बाद मेरा मन पंचायती राज पे भाग गया। हाँ। तो राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? देखिए, राजनीति में आने का सबसे पहले सवाल ये है कि मैंने बाकायदा सिविल सर्विस की पढ़ाई की थी, मतलब तैयारी कर रहा था। तो कोरोना लग गया। कोरोना में मैंने पंचायती राज और आजीविका और ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा मन अचानक से पंचायत में आ गया। इसका कारण ये है कि मैंने शासन और प्रशासन के बारे में गहन अध्ययन किया था। तो शासन और प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैंने शासन को चुना, प्रशासन को नहीं। तो आप किन मुद्दों को लेकर ग्राम पंचायत में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? सबसे पहले मैं युवा हूं, तो युवा भाइयों के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। जैसे युवाओं के लिए मैंने खेल के मैदान नहीं है, तो खेल के मैदान एक ग्राम सभा के माध्यम से उसको बाकायदा ज़मीन तैयार करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो युवाओं में पुलिस के लिए, आर्मी भर्ती के लिए मैदान नहीं है। कहीं न कहीं जुआरी सटोरियों का अड्डा बन चुका है, मैदान पूरा खराब हो चुका है। इसलिए मैं सबसे पहले मैदान तैयार करना है, और कहीं न कहीं दोनों गांव के जो युवा हैं आर्मी में जा सके, पुलिस भर्ती में बाकायदा जा सके। दूसरी चीज़ ये है, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बाकायदा मैं अभियान चलाऊँगा। कैसे कि मैंने आजीविका के बारे में पढ़ाई की है ना, इसलिए महिला संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे ऊपर लेके जा सकूं, इसके बारे में मैं। और बुजुर्ग जो है हमारे, बुजुर्गों का मैं सम्मान करता हूं। जैसे किसी का पेंशन नहीं बना है बुजुर्गों का, उसका बाकायदा मैं अध्ययन करूंगा, सर्वे करूंगा, और बाकायदा मैं बुजुर्गों के लिए पेंशन मुहैया कराऊंगा मैं। ग्राम पंचायत औरी का एक ग्राम है आश्रय ग्राम कंडेल। जी। वहाँ भी कई सारे परेशानी हैं, जैसे राशन लेने को लेकर ज़्यादा परेशानी उठती रहती है कि वहाँ से कम 2 किलोमीटर दूरी तय करके लोगों को जो है राशन लेने जाना पड़ता है। उसके लिए आपने क्या सोचा है? सबसे पहले मैंने 1 साल गांव में रहा कोरोना के समय में। तो जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो पैदल आती थी कंडेल से चारमा, कंडेल से औरी, सॉरी, तो मेरे मन में एक सवाल था, क्यों ना हम सोसाइटी को औरी से कंडेल लेके जा सकें।
और औरी के जितने भी हैं मेंबर सदस्य हैं जो राशन कार्डधारी हैं, औरी के जो सदस्य हैं औरी मिले सोसाइटी से चावल, कंडेल के जितने भी सदस्य हैं गांव वाले हैं वो कंडेल से ले। मेरा यही सोच है कि दोनों गांव में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम तो युवा हैं, हम तो बाइक से आ जाते हैं सोसाइटी, महिलाएं क्या करेगी? इसके बारे में मैंने बाकायदा सोचा है कि मैं सोसाइटी को दोनों गांव में एडजस्ट करूंगा ऐसे करके। गर्मी के दिनों में देखा गया है कि जो तालाब है दोनों ग्रामों का सूख जाते हैं, तो पानी के लिए बहुत किल्लत होती है, उस पर आपने क्या सोचा है? देखिए प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि तालाबों का जो पानी है किसी प्रकार का ना सूखे। इसके लिए मैं बाकायदा जल संग्रहण जो होता है, जल संग्रहण छोटे छोटे जो तालाब बनते हैं उसके बारे में मैं छोटे छोटे तालाब का गहरीकरण कराऊंगा। उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। दूसरा फायदा ये है, जल संग्रहण करूंगा, किसी प्रकार के जीव जंतु है, किसी का गोवंश है, पानी पी सके। कई सारे फायदा हैं, छोटे छोटे तालाब कराऊंगा तो जल संग्रहण होगा। कई बार ग्रामों में भ्रष्टाचार को भी देखा गया है। जैसे सीसी सड़क वगैरह निर्माण हो जाता है, उसके बाद कुछ महीनों में ही टूट जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है ना। ये कहीं न कहीं ये हमारे जड़ों में जमा हुआ है भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए, कसने के लिए हम जैसे उस शिक्षित युवाओं को राजनीति में इसलिए आना पड़ रहा है, हम किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को लगाम लगा सके। ये पूरी तरह से बंद रहेगा। ठीक। और भी कई लोग हैं जो अपना अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद वो आपसे अनुभव में, उम्र में बड़े होंगे, उस पर आप क्या? देखिए अनुभव में नहीं, इससे पहले मैं कॉलेज में छात्र राजनीति कर चुका हूँ। मेरे को भी अनुभव है ना, कि मैं कई मुद्दों पर कॉलेज में गरीब जो छात्र हैं उसके ज़रूरत जो मांग रहते हैं उसके लिए मैं कॉलेज में कहीं न कहीं कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक निवास का घेराव किया हूँ, और कई बार जेल जाने का भी, जेल भरो आंदोलन जो होता है छात्र राजनीति में, उसमें भी मैं गया हूँ, कहीं न कहीं मैं भाग लिया हूँ, मेरे को अनुभव है। और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती, काबिलियत मायने रखती। जिसमें काबिल होगा वही सरपंच बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वही। आपको क्या लगता है, ग्राम के लोग आपके ऊपर आशीष देंगे? बिल्कुल देंगे। मैं 1 महीना पहले मैं हर जो बुजुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, बहन बेटियां हैं, हर घर में गया हूँ, हर घर में मुझे आशीर्वाद मिला है। और उन लोगों के भी उन लोग भी सोचे हैं कि कहीं न कहीं इस बार युवा सरपंच बनाएंगे, पढ़े लिखे उस शिक्षित सरपंच बनाएंगे, ऐसे करके बोले हैं। हमारे गांव में भी, कंडेल में भी बोले हैं, और औरी में भी जन समर्थन, जन सहयोग पूरी तरह से मेरे को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उसका पुराना वीडियो क्लिप निकाल के देखना, कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम औरी के जयप्रकाश गौड़े, जिन्होंने अभी ग्राम पंचायत में नामांकन दर्ज किया है चुनाव के सरपंच पद के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।